नमस्कार। न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल में आज हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब के खास मेहमान, पंजाब के कैबिनेट मंत्री भरत भूषण आशु जी। भरत भूषण जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद साहब। भरत भूषण जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, जो जी प्रोक्योरमेंट का काम है वो पंजाब में 15 तारीख से चल रहा है। फिलहाल अभी जी। तक पंजाब में कितना जो अनाज है, जो गेहूं है, उसको प्रोक्योर कर दिया गया है? कल तक हमारी मंडियों में 17 लाख मीट्रिक टन के करीब अनाज आ चुका था, जिसमें मोस्टली हमने प्रोक्योर कर लिया है। ऑलमोस्ट 16.5 लाख से ऊपर हम प्रोक्योर कर चुके हैं और उनमें से लिफ्टिंग भी हो चुकी है। हमने पेमेंट करनी भी शुरू कर दी है। भरत भूषण जी, अगर मैं पेमेंट की बात करूं तो आपने कहा था कि 48 घंटों में आप पेमेंट है वो कर देंगे और 72 घंटों में आप जो गेहूं है उसको वहां से उठवा देंगे। फिलहाल क्या इस तरह से जो काम जो आपने कहा था वो काम हो रहा है क्या? जी बिल्कुल। जैसे पंजाब सरकार ने बोला, कैप्टन साहब ने सबको एश्योर किया था कि लिफ्टिंग भी आते ही होगी और उनकी पेमेंट भी इमीडिएट उनको दी जाएगी। वैसे ही हम्म। जब फसल आई किसान की, थोड़ा सा कोविड के कारण स्टैगर्ड बेस में हो रही है, मंडियां ज्यादा बनानी पड़ गई हमको, वहां पे स्टाफ डिप्लॉय करना, वहां पे मंडी अरेंजमेंट पूरे करने, ये बहुत चैलेंजिंग काम था। मंडी बोर्ड ने बखूबी इसको निभाया और अभी भी पासिस को लेके वो बिल्कुल रेगुलेट करते जा रहे हैं। किसी मंडी में ज्यादा फसल पड़ी है तो उसके पासिस कम कर रहे हैं, आगे फसल वहां गलत ना हो और एकदम से किसान ज्यादा इकट्ठा ना हो पाए, उसको मॉनिटर करते जा रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनिशियली 2-3 दिन पासिस के कारण थोड़ा प्रॉब्लम जरूर रही, पर अभी इतना स्मूथ प्रोक्योरमेंट हो गया। 20 तारीख को, पिछले साल की 20 तारीख को 1.25 लाख के करीब मीट्रिक टन फसल आई थी और इस बार 3 लाख से ऊपर आई। कल के दिन 21 तारीख को 5 लाख के करीब, 5 लाख मीट्रिक टन के करीब मंडियों में फसल आई जो हमने प्रोक्योर की। पिछले साल 2 लाख थी। इस बार कोविड होने के कारण मंडियां ज्यादा बढ़ा दी गई, किसानों को और आराम दिया जा रहा है, किसान आसानी से फसल ला रहा है। थोड़ा पैनिक था उनमें, धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे जैसे उनकी फसल पहुंचती जाएगी। पिछले 6 दिनों में हम 17 लाख मीट्रिक टन के करीब फसल प्रोक्योर कर चुके हैं। इमीडिएट उसकी जैसे जैसे बिल्स जनरेट हो रहे हैं उसकी पेमेंट की जा रही है। इनिशियली अभी तक तो 100 करोड़ के करीब पेमेंट हुई। जल्दी ये पेस बढ़ जाएगा क्योंकि थोड़ा सा इनिशियली जो हमारा नया सॉफ्टवेयर है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम कल दूर हो गई। आज मैक्सिमम पेमेंट उनकी आरटीआर की हो जाएगी। आरटीआर के थ्रू, आरटीआर को बोला गया है सब किसान तक बिल्कुल ऑनलाइन पेमेंट जाएगी। कहीं भी कुछ साफ सबको नजर आएगा, ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी इसमें। और दूसरी बात लिफ्टिंग की, गलत ना हो पाए, इनिशियली लिफ्टिंग थोड़ी स्लो थी पर कल से लिफ्टिंग भी बड़ी फास्ट हो गई है। 17 लाख मीट्रिक टन में से तकरीबन हम 25% फसल मंडियों से उठा चुके हैं, तकरीबन 4-4.5 लाख मीट्रिक टन। और ये पेस लिफ्टिंग का और बढ़ता जाएगा क्योंकि लिफ्टिंग में थोड़ी स्लो इसलिए थी भी हम स्पेशल्स बाकी हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट्स को भेज रहे हैं रेलगाड़ियां भर के, स्पेशल ट्रेन के थ्रू। आज के दिन में रिकॉर्ड 50 रेलगाड़ियां भर के हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में जा रही हैं, चावल और गेहूं की, एफसीआई के थ्रू। बिल्कुल ये नहीं भरत भूषण जी, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बिल्कुल नहीं, मैं इस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले आपने कहा कि जो शुरुआती दौर में कई जगहों पर प्रोक्योरमेंट है वो तेजी से नहीं हो पाई है। और अगर मैं दो जिलों की बात करूं तो अमृतसर और पठानकोट में शुरुआती दौर में दिक्कतें आई थी। क्या दिक्कतें आई थी वहां पर जो प्रोक्योर नहीं हो पा रहा था वहां पे शुरुआती दौर में अनाज? मैं आपको बताता हूँ, अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, ये ट्रेडिशनली यहाँ फसल थोड़ी लेट आती है। हम्म। सबसे पहले इधर के जिले हमारे मालवा बेल्ट शुरू होती है, यहाँ फसल हाँ जी। सबसे पहले पकती है। तो इधर फसल हमारी तकरीबन पहले शुरू हो गई थी। वहां कोई कोई किसान आया था तो वहां थोड़ी पासिस की प्रॉब्लम थी, जो पासिस हमने दे दिए हैं, अब वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा किसानों को ये अपील की जा रही है, थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट देख के लाए, क्योंकि इन 6 दिनों की प्रोक्योरमेंट में 2 दिन तो बारिश में ही चले गए। तो बारिश में थोड़ी नमी बढ़ जाती है फसल की। वो एफसीआई की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जब हम प्रोक्योर करते हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो किसान भाइयों से ये भी अपील है, आड़तियों से भी, थोड़ा उसको सुखा के प्रोक्योर करवाएं।
इतना इतना तेजी अभी हुई नहीं, क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज है। हमने 2 महीने का टाइम रखा है और आप 135 लाख के अगेंस्ट आप देख लो, अभी तक हम 17 लाख कर भी चुके हैं। ऑलमोस्ट हमने 15% अचीव भी कर लिया। अगर इसी स्पीड से हम चलते रहे तो हम 1 महीने में सारी प्रोक्योरमेंट पूरी कर लेंगे। हमें 15 जून तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर इसमें भी हमें बिल्कुल। अपने सारे किसान भाइयों का साथ चाहिए। डिपार्टमेंट सारी एडमिनिस्ट्रेशन, डीसीज, एसडीएम सबको इन्वॉल्व कर रखा है। ये इतना बड़ा ऑपरेशन है, किसी एक के बस का नहीं रहता। सीएम साहब खुद इसको मॉनिटर करते हैं और सभी डिपार्टमेंट, चाहे एग्रीकल्चर हो, फूड डिपार्टमेंट हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब इसमें कॉपरेट करते हैं। भरत भूषण जी, जैसा आपने कहा है कि 135 लाख मीट्रिक टन है जो लक्ष्य है वो रखा गया है। बारिश हुई है पिछले 2-3 दिनों से लगातार, काफी भारी बारिश हुई है। उससे काफी ज्यादा नुकसान है वो भी हुआ है। कितना का नुकसान है? क्या उस टारगेट को अचीव किया जाएगा? हाँ, जहाँ पे थोड़ा ओला पड़ा, वो लंबी साइड में मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में थे, 8 गांव वहाँ एग्रीकल्चर की टीमें चली गई थी। वो लॉस असेस करके भेजा जा रहा है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जिन किसानों का लॉस हुआ है उनको भी कॉम्पनसेट किया जाएगा। क्या स्पेशल गिरदावरी थ्रू करवाई जाएगी? उनको कोई स्पेशल वो दिया जाएगा? गिरदावरी के लिए ऑफिसर चले गए। चले गए हैं। अच्छा, उसके अलावा सर आपने कहा था कि बहुत सी जो 576 गोदाउन है जहां से स्पेशल ट्रेन से पूरे देश भर के लिए जा रही है, जो गेहूं और चावल से भरे पड़े हैं। फिलहाल अगर हम बात करें स्टोरेज के लिए, क्या पंजाब में पर्याप्त जगह है? अगर ये स्पेशल्स ना लगती, ऐसा कोविड का माहौल ना बनता जिसमें मूवमेंट एकदम से फास्ट हो गई, तो हम हम्म। बहुत मेहनत कर रहे थे सेंटर की भी, मूव करो, और हमें 8-9 से ज्यादा स्पेशल्स रोज की मिल नहीं रही थी। जो आज मैं आपको कल बता रहा हूँ भी, आज 50 के करीब लगी हैं। ऑलमोस्ट इतना 5 गुना ज्यादा हो गया। तो ये एक तो हमारे स्टोरेज कैपेसिटी, जो स्पेस है, हमें जल्दी से जल्दी मिलता जाएगा। तकरीबन एक दिन में जब 1-1.25 लाख मीट्रिक टन आप मूव कर जाते हो तो स्पेस बन जाता है। तो हाँ जी। साथ में स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और साथ में एक एक माहौल सा बन गया था पिछले सालों में भी। जो ये बफर स्टॉक था, इसकी तरफ ना सरकारें कम ध्यान दे रही थी और इसको एक लायबिलिटी मानने लग गई थी। जो आज सारे, जब दुनिया में अनाज खत्म हो रहा है, पंजाब हरियाणा में अनाज के गोडाउन भरे पड़े हैं जो सारे हिंदुस्तान का पेट भर रहे हैं। आज आज पंजाब के नहीं, सारे हिंदुस्तान के किसानों की कीमत महसूस की जा रही है। और उसमें पंजाब सबसे आगे इसलिए आ जाता है क्योंकि पंजाब के पास बफर स्टॉक सबसे ज्यादा है। सेंट्रल पूल में तकरीबन 40% के करीब पंजाब ही वहां देता है उनको हिस्सा अपना, उनका शेयर, पंजाब का शेयर बफर स्टॉक में। तो आज आज तकरीबन इस किसानी की अहमियत का महसूस हो रहा है। तो मेरा ख्याल अगले अगले साल जो पॉलिसीज बनेगी, ऐसे किसानों को आगे रख के बनेगी भी। उनका कोई, जैसे अब हम समझते जा रहे हैं सभी, खासकर पंजाब में और हिंदुस्तान में किसानों की हालत बहुत बुरी है, तो उनको भी आगे रख के कुछ पॉलिसियां बने ताकि उनकी हालात में भी सुधार हो। हाँ भरत भूषण जी, अगर कोविड-19 जब से शुरू हुआ है उसके बाद से तमाम जगह पर लॉकडाउन है वो देखने को मिला है। इसका नुकसान है वो पंजाब को इस तरह से हुआ है कि जो वेस्ट बंगाल में जो जूट बैग्स बनते थे, वो बैग्स हैं, वो वहाँ पर नहीं बने हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 बार है वो बात भी की है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ। क्या वो बैग्स अवेलेबल हो पाए हैं? कोई दिक्कत आ रही है? एकदम से कोविड लॉकडाउन होने के कारण वहां की इंडस्ट्री बंद हो गई। यहां तक कि वहां जो हमारे बैग्स बने पड़े थे वो भी रुक गए। तो सीएम साहब की इंटरवेंशन के बाद जो हमारे बैग्स, तकरीबन 22,000 बेल्स, वो वहां से मूव हो गई, वो हम तक पहुंचनी शुरू हो गई। पर जो वो जूट बैग सप्लाई नहीं कर पाए, जो जो हमने ऑर्डर उनको दिया हुआ था, हमारा ऑर्डर ज्वाइंट ये जूट कमिश्नर ऑफ इंडिया के थ्रू जाता है, जो हमारी कमी रह गई उसमें, तो वो हमने डिल्यूशन लेके सेंट्रल गवर्नमेंट से पीपी बैग्स के ऑर्डर, प्लास्टिक बैग्स के ऑर्डर दे दिए। उसकी भी सप्लाई आनी शुरू हो गई है। क्योंकि प्रोक्योरमेंट थोड़ा पेस स्लो चल रहा है, इसलिए हमें पूरी ये हम मानते हैं कि जब तक प्रोक्योरमेंट चलती जाएगी, जो कमी है हमारे पास वो प्लास्टिक बैग से हम पूरी करते जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जब
प्रोक्योरमेंट शुरू हुई, तकरीबन 65-70% जूट ये हमारे पास अवेलेबल था। जो 30% था, जब तक हम 30% की प्रोक्योरमेंट करेंगे तब तक हमारे पास वो बैग्स अवेलेबल हो जाएंगे। भरतभूषण जी, एक और अहम सवाल है। सरकार ने इस बार ये कहा कि जो पूरी तरह से तैयारी है वो मंडियों में की गई है, खासतौर पे जो टर्पलिन है, जो तरपाल है, वो वहां पर पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन जिस तरह से 2-3 दिनों में बारिश हुई है, उस बारिश की वजह से जो बद इंतजामी है सरकार की, वो भी नजर आई है। तो किस तरह से आने वाले दिनों में अगर बारिश होती है तो उसके लिए कैसे तैयारी है वो कर रखी है? हमारी तरफ से बहुत पर्याप्त इंतजाम थे। जो फसल हम प्रोक्योर कर लेते हैं, वो एकदम से हमें उनको ढकना होता है। जब तक वो फसल पड़ी होती है, तब थोड़ी जिम्मेवारी आड़तियाज की भी होती है और मंडी बोर्ड की भी होती है। मंडी बोर्ड ने सामान मुहैया करवाया, कुछ कमी हमारे आड़तिया भाईचारा की तरफ से भी रहेगी, जो अब उन्होंने भी पूरी कर ली है। मेरा ख्याल आगे अगर ऐसा मौसम रहेगा, परमात्मा ना करे रहे, तो कोई मुश्किल किसानों को आने नहीं दी जाएगी। भरतभूषण जी, एक और अहम सवाल है। लगातार बात ये कही है कि जो आड़तीज है, एक इस तरह की पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें सीधा जो किसान का पैसा है वो बिचौलियों के पास नहीं जाएगा। लेकिन अभी इस कोविड-19 लड़ाई में जो आड़तीज है वो भी लगातार बड़ा सहयोग कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आड़तीज के रोल को आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि पहले जो पॉलिसीज बनाई जा रही थी उसमें कुछ एक ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई, क्योंकि पिछले साल सीएम साहब ने किसान भवन में सभी आड़तिया भाईचारा, तकरीबन सभी मंडियों से 2000 के करीब वहां पे हमारे आड़तिया भाईचारा के लोग आए हुए थे, उनके साथ कमिटमेंट की थी कि ये पीएफएमएस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें लागू करने के लिए कहा है, ये चाहते हैं कि हमारा पैसा शुरू से लेके सीसीएल से जब ड्रॉ होता है, आखिर तक बेनिफिशियरी जो जिनका प्रोड्यूस हमने खरीदा है उन तक जाता नजर आना चाहिए। आगे होता था कि हम आड़तियाज को दे देते थे, वो आप उनको कैश में दें या चेक्स में दें, ये उनकी मर्जी होती थी। उन्हें सिर्फ ये बोला गया कि उनको किसानों को आरटीजीएस के ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट देनी होगी ताकि नजर आए। उनमें से एग्जिस्टेंस आड़तिया की बिल्कुल खत्म नहीं की गई। आड़तिया की एग्जिस्टेंस है, जब तक सीएम साहब हैं वो रहेगी। बिल्कुल। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि फिलहाल जो मंडीज में प्रिपरेशंस की गई है, जो तैयारियां की गई है, क्या सोशल गैदरिंग्स को बचाया जा रहा है? क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में ये भी देखने को मिला, जो रिपोर्ट्स आई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स है वो फॉलो होते नजर नहीं आए हैं। कैसे उसको सुनिश्चित किया जा रहा है अब? ये हमने बिल्कुल ऊपर से ये सुनिश्चित नहीं किए जा सकते। काफी चीजें डिसेंट्रलाइज करके डीसीज को पावर दे दी गई है, एसडीएम नजर रख रहे हैं। कहीं कहीं से जहां से भी रिपोर्ट आती है सोशल नॉर्म्स वायलेट होते हैं, वहीं पे एकदम से चेक और वहां विजिलेंस हो जाती है, सारी ऑफिशियल मशीनरी, वहां चेक्स बढ़ जाते हैं। और बिल्कुल उनको कन्वे भी किया जा रहा है, किसानों को भी बोला जा रहा है कि आप एक से ज्यादा आदमी ना आओ। जो अंदर लेबर है, जो आड़ती भाईचारा है, उनको भी प्रॉपर अवेयर किया जा रहा है। ये सब गाइडलाइंस आपकी सेहत के लिए है, कम्युनिटी की सेहत के लिए, स्टेट की सेहत और नेशन की सेहत के लिए। आपने इसके बारे में अवेयर रहना है और दूसरों को करना है। कुछ लोगों को भी जिम्मेवारी है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन भी मेहनत करती जा रही है। भाई साहब, ये सारा काम तो मिलजुल के ही होगा। बिल्कुल। सर, कोई शिकायत तो नहीं इस तरह की आई है कि वहां पर मंडी में कोई पेशेंट, कोई किसान है वो इफेक्ट हुआ? कोई इस तरह की भी रिपोर्ट्स तो नहीं है? अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत चौकन्नी है इस मामले में। बिल्कुल। धन्यवाद न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल में जुड़ने के लिए भरतभूषण आशु जी, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी।